नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। फिर मैं आपको आज सुपर 10 जीके का क्लास लेके आया हूँ, जो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाली है आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बाबर का मकबरा कहाँ में स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है कहाँ में स्थित है, आपका दिल्ली में है, आगरा में है, लाहौर में है या काबुल में है। तो बाबर का जो मकबरा है, आपका आंसर अगर देखिएगा तो आपका जो बाबर का मकबरा हो जाएगा। बाबर का मकबरा के बारे में चर्चा किया जा रहा है। बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ में है, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ में है, काबुल में आपका है, ठीक है ना। दिल्ली आप लोग जानबे करते हैं। अगर आपका यूपी में पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है। आगरा उत्तर प्रदेश में आपका पड़ जाता है, यमुना नदी के पास। किस नदी के पास है, यमुना नदी के पास, यमुना नदी के पास आपका ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश यमुना नदी के पास आपका आगरा पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर मात्र दूर है, ठीक है। अगर यहाँ से बात किया जाए, दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर क्या है, दिल्ली है, इसलिए यमुना नदी के किनारे है ये, ठीक है। लाहौर, लाहौर जो आपका है ये आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। लाहौर कहाँ पड़ जाता है, आपका पाकिस्तान में। लाहौर पूछेगा कहाँ पड़ जाता है, तो पाकिस्तान में। काबुल कहाँ पड़ जाता है, तो अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ पड़ जाता है, आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इसमें आपका, ठीक है ना, बाबर का मकबरा कहाँ में स्थित है, तो पूछा जाएगा काबुल। और काबुल वर्तमान में कहाँ पड़ जाता है, आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। और लाहौर आपका पाकिस्तान हो गया, आगरा उत्तर प्रदेश, और दिल्ली ये तो आपको जानबे करते हैं, दिल्ली जो भारत की राजधानी। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कहता है पीलिया रोग संबंधित है। पीलिया रोग जो है संबंधित है, यानी पीलिया जो रोग हो जाता है, अगर किसी भी मानव शरीर में जो पीलिया का रोग होता है, वो शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है, ध्यान दीजिए। यदि कि मानव शरीर में अगर पीलिया रोग हो जाता है, तो शरीर को कौन सा अंगों को प्रभावित करता है, तो ये आपका जो प्रभावित करने वाला अंग है वो आपका यकृत है। कौन किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद आप है पृथ्वी का सबसे निकटतम, ठीक है ना, ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह बात किया जा रहा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो आपका है वो शुक्र है। क्या है, शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र है आपका, याद रखिएगा, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और बुध जो है वो सूर्य का सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, ठीक है। उसके बाद है शनि में वलय पाया जाता है। वलय ग्रह में, ठीक है ना, वलय, वलय ग्रह शनि को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका, ठीक है ना, शुक्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिया है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो ये आपका कमल और सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल और सार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक पूछा जा रहा है, कौन सा जानवर है गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक, आपका कमल और सार हो जाएगा, ठीक है। जन्म का प्रतीक है कमल और, कमल और सार। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। दिया आपका थार मरुस्थल कहाँ में स्थित है, ठीक है ना। जो थार मरुस्थल है आपका, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। कहाँ में स्थित है, ये राजस्थान में। आपका थार मरुस्थल पूछा जाएगा कहाँ में स्थित है, तो आपका ये राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन की ओर देखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय अगर बात किया जाए, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछेगा वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद है आपका, ठीक है ना,
ये जो लंदन है आपका इंग्लैंड की राजधानी हो जाता है, इंग्लैंड की राजधानी हो जाता है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी हो जाता है। इंग्लैंड में राजधानी कर ही देते हैं, बोल देते हैं, कर ही देते हैं, लिख ही देते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? खून का जो है थक्का, खून जो थक्का बनता है, कौन सा विटामिन इसके लिए सहायक होता है? आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, मतलब डी का आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन आपका के हो जाएगा। खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन आपका के हो जाएगा खून के थक्का जमाने के लिए। विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है, विटामिन डी ये सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है आपको। और विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। ये जो है खट्टे पदार्थ में ज्यादा पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया और संतरा हो गया, ये सब पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। आपके नींबू संतरा में विटामिन सी। अब विटामिन ए ये रतौंधी के काम में आते हैं। विटामिन अब ए है जो रतौंधी की बीमारी में काम आता है। आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है रतौंधी के लिए, अधिक पूछा जाता है कुछ विटामिन ए। भारत का राष्ट्रीय फूल है क्या है? आपका गुलाब है, सफेद लिली है, कमल है या गेंदा है? ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका ये कमल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय फूल। ठीक है ना, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? आपका कमल हो जाएगा। उसके बाद है भूप्रकृति पर ऑक्सीजन की मात्रा की बात किया जा रहा है। 45% दिया हुआ है, 46.80% है, 21% है या 78% है। तो देखिए भूप्रकृति पर ऑक्सीजन की मात्रा का बात किया जाए, एक जगह एक चीज और आता है वायुमंडल में, इस सब का परसेंट वायुमंडल में भी आता है। यहाँ पर आपका भूप्रकृति के बात किया जा रहा है, किस पर बात किया जा रहा है? भूप्रकृति। तो भूप्रकृति पर ऑक्सीजन की मात्रा का बात किया जा रहा है आपको, किसका ऑक्सीजन की मात्रा पर? तो आपका आंसर भूप्रकृति पर हो जाएगा 46.80 हो जाएगा। यही वायुमंडल में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बात किया जाए आपका, ये आपका 21% के समथिंग हो जाएगा या 20.95 ये हो जाएगा, या 21%, दोनों में से जो भी दिया रहेगा कर सकते हैं आंसर। ठीक है ना, और यहाँ पर भूप्रकृति में दिया है तो 46.80% हो जाएगा। ये आपका जो 78% दिया हुआ है ये आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? 77% है आपका। इसके बाद आपका 21% जो है ऑक्सीजन यहाँ पर लिख ही दिए। ठीक है ना, और ये आपका एक्स्ट्रा वैसे दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका न्यू गिनी है। कौन सा हो जाएगा आंसर? न्यू गिनी। दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका न्यू गिनी है। बोर्नियो दिया है, मेडागास्कर और सुमात्रा। तो बोर्नियो तो प्रशांत महासागर का द्वीप है, प्रशांत महासागर का। मेडागास्कर आपका हिंद महासागर का। आपका हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर का। और सुमात्रा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया का द्वीप है आपका सुमात्रा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का द्वीप आपका सुमात्रा हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 सुपर क्वेश्चन को करवाने का प्रयास किए। तो मैं सभी अपने प्यारे शेर शेरनियों को कहना चाहूँगा क्लास आपको जो भी पर डे वीडियो डाला जाता है जरूर देखें, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो 10 ही सुपर 10 क्वेश्चन होता है या सुपर 30 एमसीक्यू करवाते हैं, सब इम्पोर्टेंट है, सभी को डिटेल से बताया जाता है। तो 10 को शायद आपको 50 क्वेश्चन सीखने को देखने के लिए मिलता है, इसलिए
अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें और चैनल को मतलब साइट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद। रिसेट और सेट नहीं हो।